ओके, हमारे पास अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी से ही हमारे मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग होती है। ओके, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन करते समय ये तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान रखनी है। पहली है ऑर्डर, दूसरे है एलिमेंट्स और तीसरा है मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स। ओके, इसको समझना है और इसके ही बेसिस पे दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल किया जा सकता है। तो पहले हमारे पास ऑर्डर। ओके, ऑर्डर मींस ये हमारे लिए चेकिंग का काम करेगा कि दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल हो सकती है या नहीं, क्योंकि जब कभी भी हमें अगर दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल करना है तो सबसे पहले हमें दोनों के ऑर्डर को अरेंज करना होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि दोनों के ऑर्डर सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जब नहीं होते तब कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल हो सकते हैं, तो उनमें से मेरे पास ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जिसके बेसिस पे ये पता चलेगा कि कौन कौन से मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल किया जा सकता है। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होती है कि क्या सारे मैट्रिक्स को मल्टीपल किया जा सकता है या सबको नहीं किया जा सकता, या किस किस को मैट्रिक्स को मल्टीपल किया जा सकता है। इसको अच्छी तरह से समझ के चलना, उसके ही बेसिस पे हम आगे काम करेंगे, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे की सारी चीज समझ में आ जाएगी। ओके, दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने से पहले हमें ऑर्डर फाइंड करना होता है मल्टीपल मैट्रिक्स का। ओके, कैसे? सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके अंदर सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात कर रहा हूं, फिर एलिमेंट की बात करूंगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मैं ऑर्डर के अंदर पहले लिया मैंने कि मेरे पास दो मैट्रिक्स हैं। पहली मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3, 2 रो 3 कॉलम। दूसरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/4, 3 रो 4 कॉलम। ओके, तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स मिलेगी, जो इन दोनों का प्रोडक्ट होगी, जो इन दोनों का मल्टीपल होगी, तो उसका एक खुद का भी तो ऑर्डर होगा। ओके, याद रखना कि तुम ऐड करो तब भी एक मैट्रिक्स मिलेगी, सब्ट्रैक्ट करो दो मैट्रिक्स तब भी सिंगल में, दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करने के बाद भी एक सिंगल मैट्रिक्स मिलेगी और उनका खुद का एक ऑर्डर होगा। तो इनको मल्टीपल करने के बाद जो दो मैट्रिक्स का मल्टीपल करने के बाद जो ऑर्डर आएगा वो क्या होगा। ओके, इन दोनों मैट्रिक्स को तभी मल्टीपल किया जा सकता है जब पहले वाले की कॉलम दूसरे वाले का रो सेम हो। कोई भी दो मैट्रिक्स जिनका फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम हो, ठीक है, जैसे ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे। तो बचा क्या? पहले वाले की रह गई रो, जो कि मेरे पास क्या है 2 है। सेकंड वाले की रह गई मेरे पास कॉलम, जो कि 4 है। तो जो ए बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर होगा 2/4, ठीक है। तो याद रखना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के हमेशा चूज करेंगे रो और सेकंड मैट्रिक्स से हमेशा चूज करेंगे कॉलम। ओके, तो इसका मतलब है दो मैट्रिक्स तभी मल्टीपल किए जा सकते हैं जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो सेम हो। ये दोनों सेम हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो सेम हो तभी जाके दोनों मल्टीपल किए जा सकते हैं, अदरवाइज दोनों मैट्रिक्स मल्टीपल नहीं हो सकती। ओके, तो इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स मल्टीपल हो जाएंगे। मल्टीपल होने के बाद नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा 2/4 बनेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक दूसरी मैट्रिक्स ली जिसका ऑर्डर 1/3 और बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3/2। ओके, चेक करते हैं क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल हो सकते हैं नहीं हो सकते। पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम है 3, दूसरी वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3, तो दोनों का 3 3 है, तो ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल हो जाएंगे और ये कटने के बाद नया ऑर्डर आएगा। पहले वाले का 1 और दूसरे वाले का आ जाएगा 2। हमेशा पहली जो मैट्रिक्स होती है उससे मिलती है रो और दूसरी वाली मैट्रिक्स जो होती है वो कॉलम। पहले वाले का रो तब मिलेगा जब इसका कॉलम कैंसिल आउट हो जाए इसकी रो से, और दूसरे वाले का कॉलम इसलिए मिलता है क्योंकि वो इससे कैंसिल आउट हो चुकी होती है। तो नई मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1/2 मिल जाएगा। ओके, जनरल फॉर्म में देखें, एक मैट्रिक्स है
ए जिसके ऑर्डर है m बाई के, एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है k बाई m। ओके, इसमें हमारे पास इसका कॉलम है k और इसकी रो है k, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा m इनटू में n। ठीक है, ओके, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव है, दोनों को मल्टीपल किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट देखते हैं कि एक मैट्रिक्स है 2/5 और दूसरे मैट्रिक्स है 2/3, क्या इसका कॉलम और इसकी रो सेम है? बिल्कुल नहीं, तो ए बी नॉट पॉसिबल। ओके, ए बी नॉट पॉसिबल मीन्स दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीपल नहीं कर सकते। तो यहां से तुम्हें समझना आ चुका होगा कि किस किस मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल किया जा सकता है। ओके, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डर की बात समझ में आ गई कि सबसे पहले कभी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है तो सबसे पहले उनके ऑर्डर चेक करने होते हैं। ऑर्डर चेक करने के बाद मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स का ऑर्डर मिल जाता है तुम्हें। ओके, और उसके बेसिस पे हम काम करते हैं। अब एलिमेंट की बात, जब हमें पता चल चुका है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीपल हो सकती है, ओके, और नहीं जो मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर भी पता चल चुका है, अब हमें उसके एलिमेंट पता करने होंगे, ओके, जिसके बेसिस पे मैं मल्टीपल कर सकूं। ओके, तो मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा? एक मैट्रिक्स वापस वही उठाएंगे, ए के ऑर्डर 2/3 और बी के ऑर्डर 3/3 का मैंने ये ले लिया, तो ऑब्वियसली 2/3 और 3/3 इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ए बी का ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा 2/3 का। ओके, समझ में आ गया? और इन जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होगी, जैसे कि अभी मैंने लिखा कि जनरल ए मैट्रिक्स है 2/3, बी मैट्रिक्स है 3/3, तो इसका ऑर्डर क्या मिल जाएगा हमारे पास 2/3 मिल जाएगा, क्योंकि इसका कॉलम इसका रो कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अगर मैं एक इस मैट्रिक्स को इस ऑर्डर की फॉर्म में लिखना चाहता हूं, क्योंकि ये भी सिंगल मैट्रिक्स होगी, तो इसको फॉर्मेट में लिखने का क्या तरीका होगा कि ये 2/3 है, मतलब हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, ये 1 2 3, 1 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, ये आ जाएगा सारा कुछ। ओके, 2 रो है और 3 कॉलम है। ओके, तो ये एलिमेंट पता चल चुके हैं हमारे पास कि मतलब जो हमारे पास ए बी नई मैट्रिक्स मल्टीपल होके आएगी उसके अंदर ऐसी पोजीशन पे एलिमेंट रखे होंगे। ओके, तो यहाँ एलिमेंट्स की पोजीशन भी पता चल चुके हैं कि जो नई मैट्रिक्स मल्टीपल होने के बाद मिलेगी उसकी एलिमेंट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है। ओके, इसको एक मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स, अब जब हमें ऑर्डर पता चल जाता है और उसके एलिमेंट्स पता चल जाते हैं तो ऑर्डर एलिमेंट फिर उसके बाद हम मल्टीपल करेंगे। चल ठीक है, तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ओके, मेरे पास एक मैट्रिक्स है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो है 3 कॉलम है, तो ये हो जाएगी 2/3 की मैट्रिक्स। ये मेरे पास 3/3 की है, तो ये 3/3 हो जाएगी। क्या दोनों आपस में मैट्रिक्स मल्टीपल हो सकती है? यस, क्योंकि मेरे पास इसकी कॉलम और इसकी रो दोनों सेम है हमारे पास। ओके, तो मेरे पास जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा 2/3 का। क्या होगा हमारे पास 2/3 का। अब मुझे मालूम है कि 2/3 है, तो 2/3 के अंदर क्या होगा, नया मैट्रिक्स ए बी का जो ऑर्डर है वो 2/3। ठीक है, 2/3 हम बना चुके हैं, इस टाइप से होगी। अब मुझे इनको मल्टीपल करना है। ओके, अब 2/3 है जो मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर मिल चुका है 2/3, और 2/3 की जनरल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। ओके, तो मेरे पास 2/3 का हमारे पास एलिमेंट मिलेगा, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 1 1 1 2 1 3 2 सॉरी A21 A22 A23। ओके, अब इसको मल्टीपल कैसे किया जाए। ओके, हमने अभी डिस्कस किया था कि इन मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीपल करते हैं तो पहले वाले का हमें रो मिलता है, रो मिलता है, दूसरे वाले का हमें कॉलम मिलता है। जब इन दोनों को मल्टीपल किया जाएगा तो हमें मालूम है
कि फर्स्ट मैट्रिक्स की रो सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम को आपस में मल्टीपल करना पड़ेगा। कैसे? ये जो एलिमेंट है इसका ऑर्डर क्या है? 1 1 1 1 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लिकेशन करते समय ये ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है। कैसे? इसका मतलब है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करो, और रो कहां से मिली है? फर्स्ट से मिली है, फर्स्ट मैट्रिक्स से। कॉलम कहां से मिला है? सेकंड। तो इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीपल करना पड़ेगा। कौन कौन सी रो को कौन कौन से मल्टीपल करना? जो ये नीचे दे रखी है A11 A111 मतलब जो इसका एलिमेंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा? इसकी फर्स्ट रो को इसकी फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करना है। कैसे? इस पूरे को यहां से इस पूरे को मल्टीपल करना है इससे, ठीक है? करें। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? अब मुझे पता चल चुका है इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीपल होगी। कैसे? पहले एलिमेंट को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। ये ऑर्डर याद रखना है। कैसे? 2, क्योंकि मुझे A11 निकालना है, तो 2 इंटू में 1 प्लस तो 2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में 3 प्लस 0 इंटू में 1। ये पहला A11 का एलिमेंट हुआ, ये पूरा A11 के लिए। अब 1 2 की बात करते हैं। 1 2 का मतलब क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहली रो को सेकंड कॉलम से, ये पहली वाली जो रो है ना उसके अंदर रो सेम रहेगी और कॉलम अलग होते चले जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो इसकी पहली रो और इसके हमेशा मैट्रिक्स में मल्टीपल करते समय पहली मैट्रिक्स की हमेशा रो यूज करी जाएगी, सेकंड में कॉलम। रीजन क्या है कि पहली वाली मैट्रिक्स में सिर्फ रो ही बचती है, कॉलम तो कैंसिल आउट हो जाता है। सेकंड वाली मैट्रिक्स के अंदर रो कैंसिल आउट हो जाते हैं, कॉलम बचता है। तो पहले वाले की रो और दूसरी का कॉलम। ओके, अब मुझे चाहिए 1 2। पहली रो को सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, सेकंड वाली मैट्रिक्स से सेकंड रो। फिर से ऐसे इसको इससे, तो क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू में 2 प्लस 1 इंटू 3 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू में 1। ओके, अब 1 3 1 3 का मतलब क्या? मुझे एलिमेंट चाहिए जो कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को मल्टीपल करने के बाद मिला हो। तो क्या आएगा हमारे पास? 2 इंटू में 0 प्लस 1 इंटू में 1 प्लस 0 इंटू में 0। ओके, इसमें आ जाओ। अब ये चाहिए 2 1 सेकेंड रो, क्योंकि पहला वाला हमेशा पहली वाली मैट्रिक्स का होता है, दूसरा वाला दूसरी मैट्रिक्स का होता है। तो हमें पहली वाली मैट्रिक्स की सेकेंड रो चाहिए और दूसरी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम, ठीक है? तो अब मुझे जो मल्टीप्लाई करना है इसको इस पूरे से करना है। तो क्या आएगा हमारे पास? 0 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 1। ओके, दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। तो क्या जाएगा हमारे पास? 0 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 3 प्लस 2 इंटू में 1। ओके, नेक्स्ट है 2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो क्या होगा हमारे पास? 0 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में 1। एंड लास्टली सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो क्या आएगा हमारे पास? 0 इंटू में 0, 2 इंटू में 1 और 2 इंटू में 0। तो फाइनली सॉल्व करने के बाद जो मिलेगी वो हमारे पास 2 3 की मिल जाएगी। तो क्या जगह सॉल्व करना? ये 2 ये 3 और 0, ये हो जाएगा 5 4 और 2 6 और ये 6 मिलेगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये बचा ये 1
ये 0 हो गया, ये 6 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये 0 हो जाएगा, ये 4 और 2, ये 6, ये 0, ये 0 बचेगा, ये 2, ये आंसर। ओके ओके, तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, एक तो और एग्जांपल लेते हैं जिसके बेसिस पे थोड़ा और क्लियर हो जाए हमारे पास कि ये जो चीज है हमारे पास मल्टीपल कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स का। ओके, तो ये क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले हम एक दो और चीज ले लेते हैं जिसके बेसिस पे हम कुछ और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ओके, सो हमारे पास एक और मैट्रिक्स लेते हैं। सपोज करो एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 3 2 1 0 और बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 2 3 0 3 -1 2। ओके, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और मुझे मैट्रिक्स को इन दोनों को मल्टीपल करना है। ओके, इसको मैं तो दूसरे रंग से लिख देता हूं जिससे कि इजी हो। ये बी मैट्रिक्स है, ये 1, ये 0, ये 2, ये 3, ये -1 और ये 2। ओके, थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। तो मेरे पास क्या है, इसके ऑर्डर निकला है 2/2 का और इसका ऑर्डर निकला है 2/3 का। तो मुझे पता चला जो नए मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या मिलेगा मेरे पास, इसका कॉलम और इसका रो कैंसिल आउट हो जाने चाहिए क्योंकि दोनों सेम इक्वल होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, तो नई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिलेगा 2 × 3। तो 2 × 3 का ऑर्डर क्या होगा, पहले जनरल फॉर्म में लिखना जरूरी है क्योंकि हमें पता चल जाएगा कौन कौन से एलिमेंट है। 2 × 3 मतलब 2 रो और 3 कॉलम। 2 रो की बात करेंगे तो 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, तो 1 2 3, ये पहली रो हो गई, ये आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 रो 3 कॉलम, मतलब ये है ऐसे कर लो 2 रो 3 कॉलम। तो ये मिलेगा A11 A12 A13 A21 A22 A23। ओके, ऑर्डर 2 × 3। ओके, मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, चलो देखो। अब मुझे पता है कि मुझे चाहिए 1 1, सॉरी, अब मुझे चाहिए एलिमेंट 1 1 ऑफ ए बी मैट्रिक्स। तो ए बी का 1 1 क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो इसके फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम को आपस में मल्टीपल करना है, तभी हमारे पास 1 1 मिलेगा। चलो करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसको इससे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, चलो करते हैं। तो पहले को पहले से 3 × में 1 प्लस 2 × में 3। ओके, ये पहला एलिमेंट मिल जाएगा तुम्हारे पास। सेकंड है हमारे पास 1 2, पहली रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 × में 0 प्लस 2 × -1। ओके, फिर है हमारे पास 1 3, 1 3 के अंदर क्या जाएगा हमारे पास, इसको इससे मल्टीपल करना है, मतलब 3 × में 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ओ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्योंकि 1 3 है ना ऑर्डर, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम
इस पे आ जाओ। ये इस कलर से इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये जो ब्लू कलर के नंबर हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के और ब्लैक वाले फर्स्ट मैट्रिक्स के। ओके, अब हमारे पास 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट टू फर्स्ट सेकंड टू सेकंड मल्टीपल करेंगे, क्या आ जाएगा 1 इनटू में 1 प्लस 0 इनटू में 3। ओके, तो हमारे पास क्या मिलेगा नेक्स्ट 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो क्या आ जाएगा 1 इनटू में 0 प्लस 0 इनटू में -1। ओके, लास्ट वाला 2 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास सेकंड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट को 2 से प्लस 0 को 0 को इंटू करेंगे किससे 2 से। ओके, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा सोल्यूशन इसका 3 और ये 6 9, ये 0, ये बचेगा -2, ये 6 और 4 10, ये 1, ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 और ये 0 हो जाएगा, तो दैट इज 2। ये हमारे पास मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसकी ऑर्डर 2 इंटू 3 है। ओके, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब इसके बेसिस पे वो तुम्हें सॉल्व करना है क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे पास a और b 2 मैट्रिक्स हैं, a b निकालना है, b a निकालना है, a स्क्वायर। हाँ, a स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा? a स्क्वायर के लिए अगर मुझे a स्क्वायर चाहिए तो मुझे a इंटू में a, इसको 2 बार मल्टीपल करना पड़ेगा, मीन्स 2 3 1 0 मल्टीपल करना है 2 3 1 0। ऑब्वियसली दोनों मल्टीपल हैं क्योंकि इसका 2/2 ऑर्डर, इसका भी 2/2 है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो दोनों जो मैट्रिक्स मल्टीपल होने के बाद है वो 2/2 का मिलेगा। ओके, जिसमें 2 रो होंगी और 2 कॉलम, मींस a11 a12 a21 a22। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा 1 1 1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 3 1 जा 3, तो 4 और 3 7, फिर 1 2 फर्स्ट रो सेकंड, पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये आ जाएगा 6 और ये 0, ये तो 0 है, तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि 2 3 जा 6, 3 इंटू 0 0 ही होगा, तो 6 बचेगा। 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो पहले 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होता है 2 1 जा 2 और ये 0, तो बचेगा सिर्फ 2। अब इसको इससे मल्टीपल करेंगे 1 इंटू 3 3 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू 0 0 ही होगा। a क्यूब अगर निकालना है तो a क्यूब चाहिए तो पहले मुझे a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर a से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो a स्क्वायर की तो वैल्यू ये 7 2 6 3 और a की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 3 1 0। ओके, अब इसको मल्टीपल कर देना। ओके, एक चीज और याद रखनी है कि a b b a के कभी भी इक्वल नहीं होता है, मगर अगर दोनों a और b दोनों डायगोनल मैट्रिक्स है तब जाके a b और b a आपस में इक्वल होंगे, उसके लिए तुम ये चेक कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे क्वेश्चन करो अपने साइड से जिसके बेसिस पे तुम क्वेश्चन कर सको। ओके, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रांग होनी चाहिए तभी जाके मैट्रिक्स अच्छी तरह समझ में आएगी। अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, बता देना, मैं फिर दोबारा एक और वीडियो बना दूंगा जिसके बेसिस पे तुम्हें मल्टीप्लिकेशन और अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चन करना, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले एक क्वेश्चन करना। सबसे पहले वाला क्वेश्चन करना कि